स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए निषिद्ध कार्य क्या होते हैं और दिनों का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता कैसे है, इस सब बारे में मैं आप लोग से बताऊंगी। जैसे कभी-कभी आप लोग ज्योतिष के पास जाते होंगे, तो ज्योतिष आप लोगों से ये कहता होगा कि आपका ये ग्रह कमज़ोर है, वो ग्रह कमज़ोर है। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हैं कि ग्रह कमज़ोर होते कैसे और ग्रह होते क्या हैं। ग्रहों का आप लोग कभी अपने घर पूजा पाठ कराते होंगे तो देखते होंगे कि ग्रहों की भी पूजा होती है। ग्रह कोई भूत प्रेत जादू टोटका नहीं होते हैं। ग्रह भी देवता होते हैं, उनको पूजा जाता है। देखते होंगे कि छोटा-मोटा भी कथा पूजन आप अपने घर कराते होंगे तो नवग्रह की पूजा होती है। तो आप लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हैं कि ग्रह आपके प्रतिकूल कैसे चलने लगते हैं, अनुकूल नहीं चलते हैं, कृपा नहीं बरसाते हैं। क्योंकि आप डेली जब पूजा कर रहे हैं तो ग्रहों की तो पूजा करते नहीं हैं। ग्रह बस आपके प्रतिकूल तभी चलते हैं जब आप दिन के हिसाब से उनके मतलब ग्रहों के हिसाब से दिन है और दिन को निषिद्ध कार्य जो रहता है वो जब आप करते हैं तो आपके ग्रह प्रतिकूल चलने लगते हैं। बस ग्रहों की पूजा कोई कभी भी आप नहीं सुने होंगे कि घर में जैसे शंकर भगवान, दुर्गा माता, हनुमान जी सबकी पूजा होती है, उस तरह से हम लोग ग्रह की पूजा नहीं करते। मंगल ग्रह को अगरबत्ती, दिया बत्ती इस तरह नहीं दिखाते हैं। लेकिन जब बड़ा कथा पूजन अपने घर में कराते हैं तो नवग्रह को दीपदान, भोग प्रसाद सब चढ़ता है। ये आप अपने घर में भी देखे होंगे, उनका एक श्लोक भी पढ़ा जाता है। तो मैं आप लोगों को आज मंगलवार से जुड़े हुए निषिद्ध कार्य बताऊंगी, जिनके मंगल ग्रह कमज़ोर हो चुके हैं। मंगल ग्रह कमज़ोर होने के कारण क्या है ये भी बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप करेंगे तो शायद आप बहुत कुछ खो देंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। पहले आप लोग को ये जान लीजिएगा कि निषिद्ध कार्य का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे ग्रहों पर और ग्रहों की पूजा होती है कि नहीं होती है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग जानें। जो लोग आजकल मैं देखती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ इधर उधर तीर्थ व्रत करते हैं। अरे पहले तुम नियम तो जान लो कि भगवान प्रसन्न होते कैसे हैं। मन में ज़्यादा पाप लेकर, विचार लेकर के और आप इधर उधर खूब पैसा खर्च करेंगे, दान करेंगे तो उससे कुछ नहीं होता है। बस आप जो ज़रूरी चीज़ें हैं जीवन में, एक मानव गृहस्थ जीवन में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को स्किप ना करें। क्या करना है, ये वीडियो देखना ज़रूरी नहीं है, आप लोग वीडियो को बस ऑन करके अपना कहीं भी रख करके सुन सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी बातें रहती हैं। ऐसे अध्ययन करके एक-एक चीज़, छोटी-छोटी चीज़ों को मैं बारीक चीज़ों को आप लोग को बताती हूँ, जो बस आप अपने जीवन में उतार लीजिए और फिर उसका प्रभाव देखिए। कोई मैं ऐसा चीज़ आप लोग को नहीं बताना चाहती हूँ कि जो बहुत ही इस भागा-दौड़ी के जीवन में और बहुत ज़्यादा वो आप लोग को मेहनत कराए। तो चलिए बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि ग्रह होते क्या हैं। ग्रह जिनकी छाया हर 24 घंटे हमारे शरीर पे पड़ती है। कभी-कभी किसी-किसी दिन आप लोग देखेंगे कि अचानक हम लोगों का कुछ दिमाग भारी रहेगा या फिर अचानक किसी वजह से चोट लगेगी, हाथ से सामान छूटता रहेगा, गिरता रहेगा। तो ये सब और कुछ नहीं होता है। ये बस ग्रहों की प्रभाव होती है, जो आपका उस दिन थोड़ा प्रतिकूल चलता है या बदलता रहता है, तो ये सब होता है। बाकी इसीलिए तो मैं बताती हूँ कि रोज़ सुबह क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं इसके लिए आप लोग को वीडियो भी दे चुकी हूँ, आगे भी दे दूँगी कि सुबह उठते ही क्या-क्या करना चाहिए कि जिससे आप लोग का दिन अच्छा जाए। देखिए, रात में तो बात ये होती है कि रात में लोग सोते हैं, तो ग्रहों के चाल कुछ भी हों, हम लोग तो बिस्तर पे पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, तो चालों का असर नहीं दिखता है। लेकिन दिन में हम लोग कुछ कार्य करते हैं, कभी-कभी लोगों का ज़्यादा ग्रहों की चाल बदलती है तो दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, जो कि कुंडली में भी लिखी रहती हैं। तो इस प्रकार ये ग्रहों की चाल होती है। अब ग्रहों को मजबूत करने के लिए क्या-क्या किया जाता है, तो ग्रह जिनकी चाल बिगड़ गई है, जो प्रतिकूल चलने लगे हैं, तो उनको तो उपाय करना पड़ता है। लेकिन यदि आपका सामान्य जीवन चल रहा है, अच्छा जीवन चल रहा है, तब भी आप लोग जो बस उस दिन का, किसी भी दिन का, जैसे बुधवार को भी कुछ निषिद्ध कार्य हैं, बृहस्पतिवार को भी हैं, शुक्रवार को भी, बस उस दिन का निषिद्ध कार्य मत कीजिए। जब देखिए, निषिद्ध कार्य मतलब उस दिन उस चीज़ को छूने से उस ग्रहों में हलचल होती है, इसीलिए आप लोग के जीवन पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो बस निषिद्ध कार्य ना करें, कुछ पूजा पाठ नहीं किया जाता है ग्रहों के लिए। तब जब आप लोग खूब वो गलती कर देते हैं, तब आप लोग का पूरा जीवन उथल-पुथल होने लगता है और उथल-पुथल होने लगता है तो वही ग्रहों के लिए जाप, पूजा सब पंडित बताने लगते हैं, ज्योतिष बताने लगते हैं कि आप अपने घर में कराइए। तब आप लोग को समझ में आता है कि क्या ग्रह होते हैं। बाकी इस तरह से कुछ नहीं होगा, बस आप लोग निषिद्ध कार्य जो दिन जिस दिन के लिए जो रहे वो मत किया कीजिए। यही होते हैं हमारे ग्रह। तो
तो चलिए मैं आप लोग को मंगलवार को बता दूं कि मंगल ग्रह यदि आपका कमज़ोर है तो आपको क्या क्या होगा। सबसे पहले तो आपका पूरा मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। आप कोई चीज़ सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और सोचिए अगर आप घर के मुखिया हैं तब तो आप पूरा खराब ही करके रख देंगे घर को। डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, हालत ख़राब हो जाएगी। और जिसका दिमाग नहीं काम करेगा, व्यापार हो या घर हो, सब जगह उसके लिए अशांति रहेगी। इसलिए आप लोग निषिद्ध कार्य जो है वो मंगलवार को न करें। मंगल ग्रह यदि आपका कमज़ोर है तो मैं आप लोग को उपाय बता रही हूँ, वो उपाय कीजिए। और पहले आप लोग ये जान लीजिए कि मंगलवार को निषिद्ध कार्य हैं क्या। माताएं बहनों सबको लिए मैं बता दूंगी, नई नई आजकल की जो लड़की लोग हैं उनको भी बता दूंगी कि क्या क्या नहीं करना है। देखिए मंगलवार को कभी बाल नहीं झाड़ना चाहिए, धुलने की तो बात ही छोड़िए, बाल जो बंधा है उसको खोलना ही नहीं चाहिए। लोग गलती कर देते हैं, बाहर जाना है तो क्या करें, थोड़ा सा आप लोग सोचिए, बाल ऊपर से केयर कर लीजिए, लेकिन जो निषिद्ध कार्य है ना करें। पुरुष लोगों को भी दाढ़ी बाल ये जो है शेविंग वगैरह नहीं करवाना चाहिए, ये एकदम गलत है। बाल धुलना भी नहीं चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, ये एकदम नहीं करना चाहिए। नई चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, नई साड़ी नहीं पहननी चाहिए, महावर नहीं लगाएं, मेहंदी नहीं लगाएं, कोई भी नया मेकअप नहीं करना चाहिए शरीर पे। ये मंगलवार को बहुत ही अपशगुन माना जाता है। जानती हैं जो लोग किए हैं वो बहुत पछता रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग को कहती हूँ कि कोई चीज़ की हानि हो जाने के बाद पछताने से क्या होगा। वही होता है कि अब पछताए क्या, होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, जब खराब सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग पछताने से क्या करेंगे। तो इसलिए जो मैं बता रही हूँ वो करें। कभी भी ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। कभी भी उत्तर दिशा की ओर मंगलवार को नहीं जाना चाहिए। पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। पेड़ पौधे लगाए गए हों तो उनको काटना नहीं चाहिए और उस दिन लगाना भी नहीं चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे कि उस दिन लगाना क्यों नहीं चाहिए, तो मंगल जो है वो पृथ्वी माता के पुत्र हैं, इसलिए पृथ्वी में कोई भी किसी भी प्रकार की खुदाई वगैरह नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो अपने घर पानी का मटका रखते हैं, पानी पीते हैं मटके का, तो मटके को ना खरीदना चाहिए और ना ही उस दिन पानी भरना चाहिए। गैस सिलेंडर हो, चूल्हा हो, पहले जो मिट्टी का चूल्हा होता है, मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए मिट्टी से रिलेटेड, लेकिन अब क्या हो कि गैस चूल्हा आ गया है जिस पर हम लोग पका भोजन करते हैं। तो गैस चूल्हे को ना खरीदें और ना ही खरीद लिए हैं तो उस दिन उसको जलाएं, ये भी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मंगलवार को जैसे पहली बार कहीं प्रस्थान नहीं करनी चाहिए। ये तो आप लोग, ये तो सामान्य बात है कि बेटी बहू की विदाई नहीं होती है, लेकिन एक बात और जान लीजिए कि मंगलवार को कभी भी जैसे आप कहीं जगह गए, पास पड़ोस मित्र किसी के भी घर नए जगह नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी मित्रता जो है वो बस कुछ ही दिन के लिए रहेगी, वो तुरंत समाप्त भी हो जाएगी। इसलिए नए जगह कभी भी भूल करके भी न जाए। आप लोग एक बात और सुन लीजिए कि मंगलवार को कहीं जाना नहीं चाहिए। उसी तरह मंगलवार को बेटी बहू की विदाई भी नहीं करनी चाहिए। जिनका मंगल ग्रह कमज़ोर है उनके लिए अब उपाय जाने। सूती कपड़ा लेकर के 1.25 मीटर सूती कपड़ा और उसमें एक अनार बांध करके वो किसी भी हनुमान मंदिर में रखना शुरू कर दें। और मैं कोई भी काम कहती हूँ कि शुक्ल पक्ष से शुरू किया जाए तो अच्छा रहेगा। 8 मंगलवार यदि आप ऐसा करते हैं तो परिणाम आपके सामने रहेगा। मंगल ग्रह कमज़ोर है तो आपके घर मांगलिक कार्य नहीं होंगे, आपके घर मानसिक विकार रहेंगे, मानसिक जुड़ी हुई क्लेश रहेंगे। ये सब तमाम समस्याएं हैं, मतलब आपके घर मंगल ग्रह है। मैं आप लोग को ज्योतिषों के पास जाने से, पंडितों के पास क्यों मना करती हूँ, क्योंकि आप लोग तो खुद ही परेशानी में घिरे हुए रहते हैं और उसी के पास जा करके पैसा व्यय करेंगे, इससे आप लोग को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बस वही चीज़ आप लोगों को जो मैं बताती हूँ कि इस चीज़ के कारण ये होता है, वही होता है, बस वही स्वतः आप सुधार कर लीजिए। आप अपने कर्म में सुधार नहीं करेंगे तो घर में पूजा पाठ जाप कितना भी दूसरों के द्वारा करवा लीजिए, कर्म तो आपका खराब है। जैसे मैं निषिद्ध कार्य आज के बता रही हूँ, यदि आप अपने घर में करते हैं तो आपको तो उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। फिर आप पूजा कराइए, जाप कराइए, पाठ कराइए, कुछ इससे फ़ायदा नहीं होगा। तो कभी भी किसी दिन का जो निषिद्ध कार्य है, मैं सबसे कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माताएं बहनें जो लोग आप लोग मक्खन मलाई कुछ भी वो सब चीज़ें निकालती हैं, उसको कभी भी मंगलवार को न निकालें। मंगलवार को घी बना के नहीं निकालना चाहिए। एक बात सबसे ज़रूरी, मंगलवार को उधार लेना और देना दोनों खराब है। अगर आप ले लिए उधार तो आप जद्दोजहद हो जाएगी, वो उधार आप दे नहीं पाएंगे। और उधार दे दिए तो जिसको दिए हैं उससे निश्चित अब मित्रता तो ख़त्म ही हो जाएगी। वो मिले न मिले ये मैं नहीं जानती, लेकिन आपकी मित्रता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एकदम वो मिलेगा ही नहीं।
जो विष्णु भगवान का फल है वो कभी भी मंगलवार को ना खरीदें, ना उससे मुरब्बा बनाएं, ना उससे उबालें। सिर्फ आंवला का एक काम करें जिससे आपका मंगल ग्रह मजबूत होगा। उसका जो चूरन मिलता है मार्केट में, उसको खरीद के उसको उबटन टाइप में बना के अपने शरीर पे लगाएं। बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपका मंगल ग्रह कमज़ोर है तो ये उपाय आप कीजिए, बहुत आपको अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। आपके शरीर पे बहुत सकारात्मक इसका प्रभाव पड़ेगा। मंगल ग्रह यदि आपका कमज़ोर है तो किसी भी मंगलवार को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके, या फिर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 21 शनिवार या मंगलवार कीजिए, 11 कीजिए, जितना आप लोग को करना है उतना पहले संकल्प ले लीजिएगा, उतने बार कीजिए। आप बस अपनी याचना कीजिएगा, आप खुद इसका प्रभाव देखेंगे। पीपल के नीचे मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बताई हूँ कि किसी भी चीज़ मंत्रों का जाप हो या चालीसा पढ़ना हो, उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वहाँ साक्षात देववास भी होता है, पितरों की भी वहाँ वास होती है। तो इसलिए आप लोग पीपल के नीचे करें। ये 3 मैं जो उपाय बताऊँ, यदि आपके मंगल ग्रह कमज़ोर हैं, जो मैं बताऊँ कि मानसिक विकार, गृह क्लेश, घर में मांगलिक कार्य नहीं होंगे, ये सब तमाम समस्याएं यदि आपके घर है तो आपका मंगल ग्रह कमज़ोर है। ज़्यादा से ज़्यादा लाल कपड़ा उस मंगलवार को पहना कीजिए, और जो मैं बताई हूँ कि अनार बात करके दीजिए वो दीजिए। मंगलवार को कभी भी पेड़ पौधे अपने घर में ना लगाए हैं तो निकालें नहीं। पेड़ पौधे निकालने का सबसे अच्छा दिन होता है रविवार। ठीक, तो कभी भी पेड़ पौधे कोई भी काटना हो रहा है, आपको दिन नहीं पता है कि आज काटना चाहिए कि नहीं, तो आप लोग रविवार को एकदम काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, वीडियो में यदि आप लोग को कोई भी सुझाव देना हो ऐसी, तो आप लोग वीडियो में पूरा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। और जानते हैं, आप लोग का कोई प्रश्न हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये पूरे सोच समझ के बनाती हूँ कि इससे रिलेटेड आप लोगों की कोई बात है, कोई सुझाव है, तो आप लोग बेझिझक पूछिए। क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में बताती हूँ कि मैं दिन भर लोगों के सवालों का जवाब देती हूँ, लोगों को तरह तरह की बातों का जवाब देती हूँ। जब मैं आप लोग को वीडियो किसी स्पेशल चीज़ पे बनाती हूँ तो वो तो अध्ययन करके ही मैं आप लोग को बताती हूँ, जो चीज़ हमारे शास्त्रों में बताया है और हमारे बुजुर्ग बताए हैं। इसलिए मैं आप लोग को बार बार कहती हूँ कि अपने बुजुर्गों की बातों पे बार बार ध्यान दीजिए, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा शास्त्र के ज्ञाता थे। हम लोग तो पढ़ के हो रहे हैं, वो बिना पढ़े ही थे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। वीडियो को कभी भी स्किप ना किया करें, क्योंकि छोड़ने के बाद कोई उपाय करना और समझने का कोई महत्व नहीं रहता है, ये अर्थहीन हो जाता है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।